मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। अक्सर जब मैं एजुकेशन पर गुफ्तगू करता हूं तो ये वाकया मैं जरूर अर्ज करता हूं। मेरा दौरा बंगाल की सरजमीन पर हुआ। ऐसा इलाका, बंगाल का बिछड़ा हुआ इलाका, जहां इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। ये कमोबेश 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूं। मैं वहां पहुंचा, मुझे लेने के लिए एक मुफ्ती साहब तशरीफ लाए थे, बड़े खलीक, बड़े मिलनसार, बड़े बासलाहियत, लेकिन उनके दिल में तड़प थी मैं अपने गांव में कुछ काम करूं। तो उनके गांव के अंदर वो मुझे ले जाना चाहते थे। मैंने उनकी दावत कबूल की, गया, एयरपोर्ट से साथ चले। हम गांव में कदम रखते, इलेक्ट्रिसिटी भी गांव के अंदर नहीं थी, लेकिन उस दिन उन्होंने जनरेटर के जरिए काफी रास्ता उन्होंने सजा दिया था और रोशनी का एहतमाम किया था। मैं जब गांव में पहुंचा, एक खूबसूरत बिल्डिंग मुझे नजर आई, तो मुझे मुफ्ती साहब ने कहा, हजरत इस बिल्डिंग को देख लीजिए आप। मैंने देखा, मैंने कहा यार इस गांव के अंदर इतनी अच्छी बिल्डिंग। कहा इसकी दास्तान मैं आपको बाद में सुनाता हूं। पहुंचे कमरे के अंदर, बैठे, चाय पानी हुई, उसके बाद थोड़ी देर मैंने आराम किया, फिर उठे, फ्रेश हुए और उसके बाद गुफ्तगू शुरू हुई। उन्होंने कहा हजरत जिन लोगों ने आज आपको दावत दी है मेरे जरिए, वो बच्चे हैं, 200 बच्चों की एक टीम है जिन्होंने ये आपको बुलाने का प्लान बनाया और उन बच्चों ने आपको दावत दी और कहा मुझसे कि उनको बुलाइए। अल्लाह अकबर, आपने दावत कबूल की, आप तशरीफ लाए। हजरत मसला ये है, उन 200 बच्चों में से 180 बच्चे वो हैं जो मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली और इस तरीके के बड़े शहरों की होटलों में बर्तन साफ करते हैं। 180 के करीब कमोबेश बच्चे होटलों के अंदर बर्तन साफ करते हैं और 20 के करीब लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी फन के अंदर एक्सपर्ट है। कोई पीयूपी में एक्सपर्ट है, कोई प्लम्बिंग में एक्सपर्ट है, तो वो लोग काम करते हैं। मैंने कहा यार उन बच्चों के जज्बे को सलाम, बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, लेकिन मौलाना मुझे इस बिल्डिंग के बारे में जानना है। तो मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, वही 200 बच्चों ने मिलकर के ये स्कूल बनाया है, इसलिए कि उन बच्चों की सोच ये है कि हम होटलों के अंदर बड़े बाप के बेटों को और पढ़े लिखे लोगों को आता देखते हैं, उनके अंदाजे गुफ्तगू से लगता है कि वो तालीम याफ्ता हैं। तो हमने तो इल्म हासिल नहीं किया, एजुकेशन हासिल नहीं किया, जिसकी वजह से आज बर्तन साफ कर रहे हैं। लेकिन हमारी नस्लें भी ये काम करें, हम इसे गवारा नहीं करते। हम रुपया जमा करके इस स्कूल को बनाएं ताकि हमारी नस्ल इल्म हासिल करे और वो भी दूसरे बच्चों की तरह आज फैक्ट्री में बैठकर और आईटी की फील्ड के एक्सपर्ट बनकर पूरी दुनिया के अंदर अपना फैज भी पहुंचाएं और इल्म के जेवर से आरास्ता होकर एक इज्जत वाली जिंदगी गुजार सके। मैं पूछना चाहता हूं, जब बर्तन साफ करने वाले उन गरीब बच्चों का हौसला इतना बुलंद हो सकता है, तो खुशहाल घराने के बच्चों का हौसला बुलंद नहीं हो सकता? अगर हमने अपनी जिंदगी को ऐश मौज के अंदर खर्च कर दिया, चलो खाने के लिए चलते हैं भिवंडी के ढाबे पर, चलो आज खाने के लिए चलते हैं सूरत की किसी होटल में, चलो आज चलते हैं मुंबई अपने पैसे को उड़ाने के लिए, या आप अपने पैसों को खर्च तो कर देंगे, लम्हों की लज्जत तो मिल जाएगी, लेकिन आपकी कौम के मुस्तकबिल और आपके बच्चों के मुस्तकबिल का कोई सामान आप तैयार करते हुए नहीं दिखाई देंगे। और याद रखें, जिस कौम की सोच मर जाती है वो कौम भी मर जाती है, और जिस कौम की सोच बुलंद होती है वो कौम भी तरक्की करती है। आप महसूस करें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एजुकेशन की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। एजुकेशन का मर्तबा ये बहुत बड़ा मर्तबा है, और एजुकेशन ऐसी चीज है कि इसमें न शक्ल देखी जाती है, न गांव देखा जाता है, न शहर देखा जाता है, न नसब देखा जाता है, न इलाका देखा जाता है। अभी मैं पढ़ रहा था खलीफा हारून रशीद से मुतालिक, मेरी अक्ल दंग रह गई। पहली मर्तबा मेरी नजर से, बल्कि दूसरी मर्तबा ये रिवायत गुजरी, लेकिन थोड़ा सा आज गौर से मैंने पढ़ने की कोशिश की। खलीफा हारून रशीद ने
अपने किसी साथी से पूछा, खादिम से पूछा कि बताओ इस वक्त रुए ज़मीन पर बेहतर इंसान कौन है? तो साथी ने कहा आपसे बेहतर कौन होगा कि उमूर सल्तनत भी आपके हाथ में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भी आप हैं, रिश्ते में भी लगते हैं ख़ानदानी एतबार से। तो खलीफा हारून रशीद ने फरमाया तेरी माँ तुझे रोए, अब मैं तुझे बताता हूँ कि मुझसे बेहतर कौन है। फरमाते हैं तूने कभी हदीस का मुताला किया? हदीस के अंदर आता है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा सैयद नहीं थे, लेकिन मुस्तफ़ा का इल्म उन्होंने हासिल कर लिया तो आज उनका नाम हदीस की किताबों में जिंदा है। जब इल्म किसी के पास होता है तो वो मरता नहीं है, उस इल्म की बुनियाद पर कभी किताबों में जिंदा रहता है, कभी शागिर्दों में जिंदा रहता है, कभी यूनिवर्सिटी और कभी दीनी इदारों की शक्ल में वो जिंदा रहता है। आज इल्म बहुत जरूरी है। एजुकेशन की फील्ड पर मेहनत करना, एजुकेशन की फील्ड पर कोशिश करना, अपनी कौम और अपने बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता करना, यह हमारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए।